अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। नाज़रीन करामी, आज बात होगी जम्मू कश्मीर के सरकारी मुलाजमीन के बारे में। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद बाबर। जम्मू कश्मीर के हज़ारों सरकारी मुलाजमीन जो अपनी ज़िंदगी के कई साल सरकारी खिदमात में गुजार चुके हैं और अब रिटायर हो चुके हैं, वो आज शदीद माली मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जीपीएफ, ग्रेजुएटी, लीव सैलरी और कम्यूटेशन के हज़ारों करोड़ रुपए का बिल अभी तक सरकारी ख़जानों में ज़ेर इल्तवा है। हुकूमत ने खुद तस्लीम किया है कि इन मुलाजमीन के तकरीबन 3500 करोड़ रुपए अभी तक अदा नहीं किए जा सके हैं और इसके पीछे बुनियादी वजह ख़जाने में वसाइल की कमी जो है वो बताई जा रही है। असेंबली इजलास के दौरान हुकूमत ने पीडीपी के एमएलए मीर मोहम्मद फयाज़ के सवाल के जवाब में बताया कि ख़जाने में 1803 करोड़ रुपए के जीपीएफ, 1049 करोड़ रुपए के ग्रेजुएटी, 388 करोड़ रुपए के लीव सैलरी और 223 करोड़ रुपए के कम्यूटेशन बिल अभी तक क्लियर नहीं हो सके हैं। इन मुलाजमीन में वो तमाम लोग शामिल हैं जो गुज़श्ता एक साल के दौरान रिटायर हो चुके हैं और अपनी ज़िंदगी भर की कमाई वसूल करने के मुंतज़िर हैं। ये सूरत हाल कई रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए मायूसी का बाइस बनी हुई है, क्योंकि इनमें से कई मुलाजमीन ऐसे हैं जो अपनी पेंशन और रिटायरमेंट के पैसों पर ही ज़िंदगी बसर करने का इरादा रखते हैं। कुछ मुलाजमीन के कर्जे हैं, कुछ को अपनी औलाद की शादी के लिए पैसों की ज़रूरत है और कुछ अपनी बीमारी के इलाज के लिए इन वाजबात के मुंतज़िर हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अदायगी में ताख़ीर इनकी मुश्किलात को मज़ीद बढ़ा रही है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये माली ज़िम्मेदारियाँ किसी ख़राब माली मनसूबाबंदी की वजह से पैदा नहीं हुई, बल्कि ख़जाने में वसाइल की कमी के बायस बिलों की अदायगी में ताख़ीर हो रही है। हुकूमत का मज़ीद कहना है कि जैसे जैसे ख़जाने में वसाइल दस्तयाब होंगे, ये बकाया जात अदा कर दिए जाएंगे। हुकूमत ने बताया कि माली साल 2024-25 में अब तक 5200 करोड़ रुपए की जीपीएफ, 1041 करोड़ रुपए के ग्रेजुएटी, 953 करोड़ रुपए के कम्यूटेशन और 278 करोड़ रुपए के लीव सैलरी की अदायगी की जा चुकी है। ताहम अभी तक हज़ारों रिटायर्ड मुलाजमीन के बिल बाकी हैं और इन्हें क्लियर करने के लिए मज़ीद वक्त जो है वो दरकार होगा। दूसरी तरफ हुकूमत ने 2024-25 में 6184 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्टर्स और फर्मों के बिल अदा करने का भी दावा किया है और ये भी कहा है कि 7 जनवरी 2025 तक तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स के बकाया बिल क्लियर कर दिए गए हैं। इस ऐलान के बाद कई रिटायर्ड मुलाजमीन ने सवाल उठाया है कि अगर सरकार कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल वक्त पर क्लियर कर सकती है तो मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी में ताख़ीर क्यों हो रही है। हुकूमत ने इस हवाले से माली खसारे को कम करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात का जिक्र भी किया है, जिसके मुताबिक 2013-14 में रियासत की आमदनी 6273 करोड़ रुपए थी, जो अब 2023-24 में बढ़कर 13,903 करोड़ रुपए तक जो है वो पहुंच चुकी है, जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू भी 2870 करोड़ रुपए तक जो है बढ़कर 6431 करोड़ रुपए जो है वो हो चुका है। इसके बावजूद सरकारी मुलाजमीन के बकाया जात की अदायगी में ताख़ीर एक बड़ा सवाल निशान है। रिटायर्ड मुलाजमीन के मुताबिक इन्हें हर माह दफातर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक इनके मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। कुछ मुलाजमीन का कहना है कि इन्हें बार बार यकीन दहानी कराई जा रही है, लेकिन अमल दरामद कहीं नज़र नहीं आ रहा है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि अगर हुकूमत ख़जाने में वसाइल की कमी का सामना कर रही है तो इसे चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्टर्स और दिगर अदायगियों को कुछ वक्त के लिए रोक कर पहले रिटायर्ड मुलाजमीन को इनका हक दे। ये मामला जम्मू कश्मीर के हज़ारों ख़ानदानों को मुतासिर कर रहा है और सवाल ये उठ रहा है कि क्या हुकूमत इन मुलाजमीन के मसाइल को तरजीह देगी या इन्हें मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। ये देखना होगा कि हुकूमत कब तक इन बकाया जात को मुकम्मल अदायगी करती है, ताकि रिटायर्ड मुलाजमीन और इनके ख़ानदान सुख का सांस ले सकें। या नाज़रीन, अगर आप इस तरह के और भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं और सुझाव के लिए कमेंट भी कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।